हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे दैट सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट इज नॉट एडिटिव। मींस आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अनलाइक डेल्टा एच विच इज एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, या फिर डेल्टा जी विच इज गिव्स एनर्जी चेंज, अनलाइक ऑल दीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, आपका जो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए आप जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे आप उसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मींस अमाउंट को चेंज करने से ई नॉट वैल्यू चेंज नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया हो, उससे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालना है, उसके लिए हमें डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शंस नहीं करने हैं। सो लेट्स डिस्कस वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इस बात को इलस्ट्रेट करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था। सो आई हैव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड इट इज गिवन एज minus 0.447 volts, and that of this electrode reaction, the potential is given, it is plus 0.771 volt, and electrode potential of this reaction is to be determined. So ये आपको निकालना है, ये दोनों potentials आपको पता है। Now students, let this be equation 1, this is equation 2, and let this equation be 3. So this is our required equation. So students, यहां पर ये जो third equation है, this can be obtained by adding these two equations. इन दोनों को add करेंगे तो ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब E1 और E2 से E3। बट स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम E03 लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन इक्वेशन 3 के लिए क्या है, इक्वेशन 3 इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब लेकिन E03 विल नॉट बी E01 प्लस E02। सो स्टूडेंट्स, ये हम नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, अब ये कैसे किया जाए? मींस हमें अगर इसको निकालना है E03 को, तो डायरेक्ट हम उसको नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव होता तो डेल्टा एच डेल्टा एस में ऐसी एडिशन पॉसिबल है, डेल्टा जी में ऐसी एडिशन पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस तरह से डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मींस आपका जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं वो ई नॉट पोटेंशियल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब ये कैसे निकाला जाए, तो मैं आपको बता दूं, हम एक ऐसा प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं और उसका रिलेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ भी है। एंड स्टूडेंट्स, दैट रिलेशनशिप वी हैव इज डेल्टा जी, एंड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज इज एन एफ एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो दिस इज डेल्टा जी। नाउ स्टूडेंट्स, हम डेल्टा जी को ऐड कर सकते हैं। So that means if third equation is obtained by adding these two, then the Gibbs energy change for this will be what? Delta G naught for first equation and delta G naught for second. So this can be done. अब students, ये delta G3 उस equation को use करेंगे, that is delta G is equal to minus NF E naught. So third equation में we have 3 electrons, n is the number of moles of electrons, so minus n हो जाएगा students 3 Faraday constant into E naught 3, and it is equal to Gibbs energy change for first equation where we have 2 electrons, so minus 2 into F into E naught 1 plus delta G2 second equation where we have 1 electron, so minus F E naught 2. So this is how we can add this. Now students, इसको अब solve करना है हमें। See, Faraday constant हटा सकते हैं, so this is minus 3
E naught 3 is equal to minus 2 E naught 1 plus minus minus, so it is minus E naught 2. और स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको. सो वी हैव 3 E naught 3 is equal to twice of E naught 1 plus E naught 2. So negative common ले लिया हमने. And students, therefore E naught 3 would be twice of E naught 1 plus E naught 2 divided by 3. And students, twice E naught 1 we have minus 0.447 volts plus E naught 2 we have 0.771 volts divided by 3. And students, जब आप इसको solve करेंगे we get answer to be minus 0.4041 volts. So this is how we find electrode potentials. Means direct आप एडिशन करके नहीं निकाल सकते. अगर निकालते आपका आंसर जो आता स्टूडेंट्स वो गलत माना जाता. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसी बेसिस पे लेट्स डिस्कस 2 मोर न्यूमेरिकल्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव वन मोर न्यूमेरिकल वेयर इट इज गिवन दैट E naught value for this process, that is copper 2 positive getting reduced to copper, it is 0.337 volts. That for copper 2 positive reduced to copper 1 positive is 0.153 volt. And the question is, what is the E naught value for this reduction? It is to be calculated. Now students, let's convert this into electrode reaction. So copper 2 positive, so let this be 1. When it is reduced to copper, the reduction potential is given, let this be E naught 1, it is 0.337 volt. Second, when copper 2 positive is reduced to copper 1 positive, the reduction potential is given and it is 0.153 volt. And students, हमें copper 1 positive जब reduce होगा to copper, ये potential निकालना है. Now students, आप पहले ये सोच लो how to obtain this equation, that is equation 3 from these two. So अगर आप इसको ध्यान से देखो students, this equation 3 can be obtained by, I guess, subtracting. आप इसको subtract कर दो. Upon subtraction, 2 electrons minus 1 electron will be 1 electron. So we have 1 में से 2 को लेस कर दो, because ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर ही रहेगा. ठीक है. So this is 3 can be obtained by subtracting equation 2 from 1. But students, आप E naught 3, E naught 1 minus E naught 2 नहीं करेंगे, because आपका डायरेक्ट जो E naught प्रॉपर्टी वो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव नहीं है. सो आप इसको डेल्टा G3 के थ्रू करेंगे. सो डेल्टा G3 is equal to delta G1 under standard condition minus delta G2, which is minus N is 1. So 1 into F into E naught 3 is equal to, we have minus 2 into F into E naught 1 minus, and then delta G2, which is again 1, so minus F E naught 2. So F हटा देते हैं, it is E naught 3 because it is common. It is minus twice of E naught 1, minus minus is plus, and we have E naught 2. और
students, we write E naught 3 is equal to twice of E naught 1 minus E naught 2. So अब students value put कर देते हैं. So E naught 3 would be twice of E naught 1, which is 0.337 minus E naught 2, which is 0.153 volts. So students, this is 14, 3 2s are 6, so it is 7. So we have 0.674 minus 0.153 volts, and this is 4 में से 3 लेस करेंगे 1. This is 2, 6 minus 1 is 5, so 0.521. So this is the electrode potential. So this is very very important. जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दो इलेक्ट्रोड्स के गिवन और किसी थर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस. डायरेक्ट आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और किसी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है वो अप्लाई नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल. Now, it is given E naught for this electrode is minus 0.441 volts, and that for ferric ions to ferrous ions is 0.771 volts, and question is calculate E naught value for this process. Now students, so this is given for first equation, this is second equation, and इन दोनों से ये बनाना है. So let's convert this into equation form. We have first ferrous ions when reduced to ferrous, we have potential minus 0.441 volt. And then students, when ferric ions are reduced to ferrous state, we have electrode potential which is 0.771 volt. And students, what we require is Fe iron plus 2 Fe3 positive gives thrice of ferrous. Now students, आपको सोचना होगा that how to obtain equation 3, because इसका पोटेंशियल आपको निकालना है. अब ये इक्वेशन 3 बनेगा कैसे? Now students, इक्वेशन 3 में एक चीज देखना, आपका कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है. दैट मीन्स दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन. ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता तो इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेटेड होते, जैसे यहां. सो दिस इज अ सेल रिएक्शन. तो अगर आपको ये सेल रिएक्शन इन दोनों से बनाना है, तो अब ये कैसे बनेगा? सी स्टूडेंट्स, हमें दो फेरिक आयंस, अभी इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहां पर नहीं है, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली कैंसिल हो जाते होंगे. सो उसके लिए ये ट्वाइस करना पड़ेगा. दिस इज डबल्ड. बट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पोटेंशियल है, सो अमाउंट डबल करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मैंने कहा था आपको, दैट पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट. सो वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यही रहेगा. आप यहां पर ये कोफिशिएंट्स 2 लिख रहे हैं, मींस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री डबल हो जाएगा, हर कोफिशिएंट 2 हो गया, बट ये उतना ही रहेगा. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 3 को ऑब्टेन करना है. कैसे? तो मैं ऐसा करता हूं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 को बनाने के लिए ये मुझे इधर लाना है. दैट मीन्स, अच्छा, ये इधर ही रखना है. सो इक्वेशन 3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 - 1. अब आप
इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, से 3, इसके लिए आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स सी देखने पड़ेंगे, और वो होगा आपका, सिंस आयरन 1 चेंजेस टू फेरस आयन एंड 2 फेरस आयंस, ओके, ये भी इसका भी, सो वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अगर आप देखते हैं एन फैक्टर इसका फेरस बना है, सो +2, इसमें भी वी हैव, यस, +2 का ही चेंज है, बिकॉज आपका एक फेरिक आयन जब एक फेरस बनेगा, स्टूडेंट्स एन फैक्टर 1 हुआ, बट 2 फेरस है, सॉरी 2 फेरिक है, तो वहां से आपका एन फैक्टर 2 आ जाएगा. सो दिस इज डेल्टा G3 विल बी डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 स्टैंडर्ड कंडीशंस में. नाउ थर्ड इक्वेशन में ओवरऑल ये जो इक्वेशन बना है स्टूडेंट्स, इसका एन फैक्टर 2 है, सो -2 into Faraday constant into E03, and it is equal to, now second equation is this, इसके लिए भी 2 है, so it is -2 into F into E02 minus, first में भी students 2 ही हो गया, so we have what, -2 F E01, so minus Faraday constant हटा दो, 2 भी हटा दो, so this is minus of E03 is equal to minus of E02, this is minus minus plus, and we have what, E01, so we have E03 as E02 minus E01, and E02 is what, 0.771 minus E01, so वो नेगेटिव है, so -0.441, so this is in volts. So students, solving this we get 1.7, so we have 1 into 1 2 7 4 11, and then we have 12, so this is 1.212 volts, so this is your answer. But students, अब सेम क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी आपको बता सकता हूं. आप ये देखो, लाइक आपका ये जो है आपको इधर चाहिए, सो स्टूडेंट सी, इक्वेशन 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं. सो सेम क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली एक और, एंड E0 इसके लिए मुझे पता है which is 0.771 volt, and students this is reduction potential of this electrode. उस इक्वेशन को मैं उल्टा कर देता हूं, आयरन, क्योंकि मुझे इसको राइट हैंड साइड पे रखना है, when changes to ferrous state, now students oxidation potential would be what, वो भी प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया रिएक्शन को. सो नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों को अगर ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट, सो वी हैव आयरन. सो आपका ये ओवरऑल एक इलेक्ट्रोकेमिकल कपल बन गया, एंड वी हैव व्हाट, 2 + 1 3 फेरस आयंस. एंड स्टूडेंट्स, अब आप, क्योंकि ये अब सेल का पोटेंशियल हो गया, तो वो कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज 0.441 प्लस 0.771, एंड इट इज व्हाट, 1.212 वोल्ट. सो सेम क्वेश्चन को आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स अगर आपके फंडामेंटल्स करेक्ट है, आप उसको इस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हैं. ये याद रखना स्टूडेंट्स, आपका अगर ओवरऑल इक्वेशन एक सेल रिएक्शन या सेल इक्वेशन बन रहा है, तो आपको डेल्टा जी के थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं. बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन का ही पोटेंशियल निकालना है, देन आपको डेल्टा जी के थ्रू बढ़ना पड़ेगा. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी विजुअलाइज कर सकता हूं. सी, जो मेरा रिक्वायरमेंट है ये है, सी, बट ये जो मुझे लग रहा है, इट इज व्हाट, रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ व्हाट, फेरस आयन. मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं, जो मुझसे पूछा गया है
सी इसमें फेरस आयंस रिड्यूस भी हो रहे हैं और फेरस आयन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑक्सीडेशन, बट जो पूछा गया है वो उसका उल्टा है. सो मैं क्या करता हूं, पहले डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या पोटेंशियल निकाल लूंगा, फिर उसका रिवर्स कर दूंगा. सो नाउ डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए कैसे करना है स्टूडेंट. सी मेरे पास पहले क्या था, फेरिक, उससे चेंज हुआ वो फेरस में, उसके लिए पोटेंशियल है 0.771 वोल्ट. फिर फेरस जब चेंज हुआ आयरन में, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल है -0.441 वोल्ट. सो स्टूडेंट्स ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, बट मुझे जो करना है, मुझे डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए निकालना है. तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब हुआ व्हाट, ये हो गया रिडक्शन, बट ये हुआ ऑक्सीडेशन. नाउ दिस विल टेक प्लेस एट कैथोड बिकॉज ये रिडक्शन है. सिंस दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस विल अकर एट एनोड. सो स्टूडेंट इसके आपके डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए जो सेल पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा. दिस इज वी नो दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, एनोड. नाउ स्टूडेंट्स कैथोड मींस this value, this is 0.441 volt, minus anode that is 0.771 volt, and student this is minus 1.212 volt. so ये आ गया आपका डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए पोटेंशियल. बट स्टूडेंट आपको जो पूछा गया है, आप देख लो, वो इसका क्या है, रिवर्स है. सो देयरफॉर स्टूडेंट फॉर दिस प्रोसेस, जो कि इस इक्वेशन का क्या है, ये तो इस इक्वेशन के लिए आया स्टूडेंट, लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स है. सो देयरफॉर स्टूडेंट उसके लिए जो सेल पोटेंशियल होगा वो प्लस कर देंगे आप 1.212. सो इस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट आपका आंसर ये होगा. सो सी स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन को मैं किस तरह से विजुअलाइज कर सकता हूं, बट स्टूडेंट डेल्टा जी के थ्रू आपको करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा. बट कई बार आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा एक शॉर्टेस्ट वे में. एक तो ये हो सकता है, या फिर आप उसको बहुत इजीली देखो कि जो आपसे पूछा गया है वो फेरस आयन के डिस्प्रपोर्शनेशन का ठीक ऑपोजिट है. तो मैं पहले फेरस आयंस का डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए जो पोटेंशियल है वो निकाल लेता हूं और उसका ऑपोजिट होने की वजह से उसका साइन चेंज कर देता हूं. सो दिस इज योर आंसर. सो स्टूडेंट्स ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. नाउ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. Now, what is electrochemical series? See students, with the help of standard hydrogen electrode, the standard electrode potentials of different species have been measured. So, हमने बहुत से species के standard reduction potential को determine किया है. And student, on the basis of standard reduction potential, जिनको हम generally electrode potential बोलते हैं, we can arrange the species in increasing or decreasing order, and we get a series, and that series is called electrochemical series. So what is electrochemical series? It is arrangement of different species in order of or increasing order or decreasing order of their standard electrode potentials. And by convention electrode potential reduction hota hai, reduction potentials hai. So we say electrochemical series is an arrangement of species in increasing or decreasing order of standard reduction potential values. Now students, electrochemical series we can compare reactivities of different species. So we also call this electrochemical series as activity series, or we call it reactivity सीरीज. तो आप उसको एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स मैं कुछ लिस्ट कर देता हूं. से आई हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
जो कि रेफरेंस है, वी टेक 0 वोल्ट. देन स्टूडेंट्स से पॉजिटिव जो उससे ज्यादा है, से कॉपर का ले लिया. वी हैव 0.34 वोल्ट. स्टूडेंट्स इसी तरह से मैं कुछ और वैल्यूज ले लेता हूं. ओके, देन वी हैव आयोडीन getting reduced to iodide. This is 0.54 volt. Then students, iodine से ऊपर हम से सिल्वर ले लेते हैं, which is 0.80 volt. Then students, we have say bromine. It is 1.08 volt. Then we have say chlorine. Change to chloride ion, and this is 1.36 volt. And then students we have say last में फ्लोरीन तक चला जाता हूं. So मैंने सभी को लिस्ट नहीं किया, and it is what 2.87 volt. Similarly students, say for nickel it is minus 0.25 volt. Say for ferrous state जब रिड्यूस होकर आयरन बनता है, सो आयरन इलेक्ट्रोड के लिए इट इज 0.44 वोल्ट. सिमिलरली ऐसे ही जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब निकाला गया, इट वाज फाउंड टू बी 0.76 वोल्ट. एंड देन स्टूडेंट मूव करते करते लास्ट तक आ पाएंगे, एंड इट इज फॉर से लिथियम, एंड इट इज -3.05 वोल्ट. सो मैंने सभी को लिस्ट नहीं किया, बट स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है. सो दैट मीन्स ये जो है दिस गिव्स व्हाट, आपका टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, और नीचे को आएंगे तो टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन बढ़ता जाएगा. सो ईज ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड ऊपर को है, और ईज ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड नीचे को होगा. सो स्टूडेंट्स दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी series. Now students, with the help of this series we can compare oxidizing strength, reducing strength, the reactivities of metals, non-metals, their electropositive character, stabilities of their oxides, etc. So let's discuss. So we have next topic, applications of electrochemical series. And first we have oxidizing character of non-metals. Now students, generally we say that non-metals undergo what? Reduction. They have a tendency to gain electron, and इसका मतलब non-metals they undergo reduction, और students जो खुद reduce होता है वही दूसरों को oxidize कर सकता है. So students, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है कौन होगा, जिसका ठीक है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद रिड्यूस होगा. दैट मीन्स जिसके पास हाई रिडक्शन पोटेंशियल है. सो फॉर अ सब्सटेंस टू बिहेव एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट शुड हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल. मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. नाउ स्टूडेंट से फ्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है. अब इनके जब हम रिडक्शन पोटेंशियल्स कंपेयर करते हैं, सो स्टूडेंट्स वोल्ट्स में है, ठीक है. सो इन वोल्ट्स फ्लोरीन आयोडीन का होता है 0.54 वोल्ट्स, ब्रोमीन इज 1.08 वोल्ट्स, क्लोरीन इज 1.36 volt, and fluorine is students highest, it is 2.87 volt. So student, since reduction potential fluorine का सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी, सो इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होगा? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी फ्लोरीन ही सबसे बेटर होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट. दैट मीन्स हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, बेटर द ऑक्सीडाइजिंग agent, or greater the oxidizing character of that substance. So students, that is all for today. In next video lecture we will discuss the other applications of electrochemical
सीरीज. थैंक यू.